अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। से जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और कहने वाले ने यूं भी कहा है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, बेटियां बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर खुदा को जो पसंद आए वहां होती है। बड़े अच्छे अंदाज में इस बेटी ने अपनी तकरीर को पेश किया है, बहुत अच्छे अंदाज में। अल्लाह नजर बद से बचाए और सबको इल्म नाफे और अमल साली की दौलत से माला माल फरमाए। जिन बच्चों का नाम बोला गया था मुकालमे वाले बच्चे, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद तनवीर का पूरा ग्रुप, वो तैयार अगर हो तो फौरन स्टेज पर तशरीफ ले आए। फौरन हजरत कारी साहब उनको स्टेज पर भेज दे। मोबाइल हटाओ, 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 मोबाइल हटाओ। तवज्जो की जरूरत है आप सब हजरात की। मोबाइल हटाओ, बस मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटाओ। हेलो, अरे ये किस चीज का शोर था? अरे ये किस चीज का शोर था? अरे ये बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चीखो पुकार कर रहे थे। अरे वो देखो रिहान आ रहा है, इसको पूरे गांव की खबर रहती है। अरे रिहान भाई, किस चीज का शोर था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पोजीशन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलतें हो गई है, एक मैसेज पर कोई भी चीज आ सकती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले आबिद को देख लो ना, दिन भर में इसके पास कोई ना कोई पार्सल आता ही रहता है। सर, क्या आपका नाम मोहम्मद आबिद है? जी सर, आपका पार्सल है अमेज़न से, कहाँ देना है? देना। बाजू में। अरे बेटा, ये क्या मंगवाया आपने? कुछ नहीं, वो अमेज़न पर ऑफर था, मोबाइल का तो नया फोन मंगवाया है, उसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर था। हाँ भाई। क्या चचा, क्या मंगवाया आपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चचा, जो वो आवाज थी किसकी थी? वो कुछ बच्चे बैनर लेकर निकले थे, मोबाइल हटाओ और जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ, सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ, सही बात है, इसने जिंदगी के राबतों को आसान कर दिया है। अरे एक काम करो, मौलाना साहब आ रहे हैं। इन्हीं से पूछ लो मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ भाइयों, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। मोबाइल ने कितनी आसानी कर दी। हाँ, आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और उसके सामान की है। बिल्कुल, जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ वक्त के साथ साथ इंसान को अपडेट रहना चाहिए। हाँ हाँ, सही बात है। आज उसने कितनी आसानी करके रख दी है कि एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, रेलवे टिकट और हवाई जहाज की टिकट भी मिल जाती है। और चाचा का पिज्ज़ा भी तो एक मैसेज पर आया है। बल्कि लोग आज उससे पैसे भी कमा रहे हैं। और बच्चों ने फिर वो रैली क्यों निकाली? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? वो जोमेटो ना? नहीं, ज़ोमैटो नहीं बल्कि एप्पल कंपनी है। भाई है ना, आपको पता है इस कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को इससे दूर रखा है और कहा था मैंने इस खबीस को बनाया भी और मैं जानता हूँ ये मेरे बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है। यानी ये इस कंपनी का मालिक का जवाब है जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है सलाहियत का इजाला नहीं बल्कि इमाला होना चाहिए। यानी एक चीज़ जो नफ़ा और नुकसान दोनों देती हो उसे नफ़ा में इस्तेमाल करनी चाहिए। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है नफ़ा के मुकाबले में। अरे मौलवी साहब, लेकिन ज़माने के हालात से बेखबर होने का तो बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा ने लिखा है जो ज़माने के हालात से बाखबर न रहे वो जाहिल है। कि कितने उलमा किराम हैं जिनके बयानात हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मौजूद है, जिसको देखकर या सुनकर कई लोगों ने हिदायत पाई है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के ज़माने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत से दीनी फ़ायदे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस्लाम के बारे में गलतफहमी को दूर करने का ज़रिया है। जिन लोगों को आप जानते भी ना हो उनको भी आप दीन की दावत कर सकते हैं। जहाँ इसमें दीनी और दुनियावी फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी है। हाँ, सही बात है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि मोबाइल खोलते ही हम फोकट ही उसमें टाइम बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, इसने तो इतना सत्यानाश कर रखा है। आजकल माएँ अपने बच्चों पर मोबाइल के चक्कर में ठीक से ध्यान नहीं देती। माएँ अब बच्चे अपने माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं तो उनको भी मोबाइल के बिना रहा नहीं जाता। माएँ बच्चों को लोरी गाकर सुलाती थी, अब मोबाइल हाथ में देती हैं। मगर कुछ भी हो चचा, आज इसके फायदे का कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए। कल इनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब, तशरीफ लाइए। क्या बात मौलाना साहब, पूरे महल्ले को लेकर खड़े हो, खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फ़ायदे बता रहे थे तो वो मैंने कल आपका बयान सुना था तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने इनको बताई। अब आप इनसे बात कीजिए। क्या हुआ भाइयों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए जैसे दवाइयों पर लिखा होता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हालांकि ये दवाई तो हर एक के लिए फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन ये उसी के लिए फ़ायदेमंद है जिसे उसकी ज़रूरत हो। अगर कोई शख्स इसे बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल करता है बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसे ही मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए इसका नुकसान। फिर सुनिए, सबसे ज़्यादा वक्त इसी से बर्बाद होता है। हालांकि हदीस पाक में आता है अन उम्रिही फीमा अफनाहु, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में पूछोगी कि वक्त कहाँ गुजारा। हर वक्त नौजवान मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया, सेहत किसने बर्बाद की। हालांकि हदीस पाक में आता है तंदुरुस्ती एक नियामत है, कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछोगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए, मुस्कुराते भी हैं तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने इसकी चंद दुनियावी नुकसानात बताए, इसने दीन का भी कितना ही नुकसान किया है।
हाँ तो फिर बताइए दीन के नुकसानात मुफ्ती साहब। इसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया है। गंदी फिल्में वहश वीडियोस ये लेकर आया। आज हर बागैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इनके बने हुए धोखे में आ गई। वो भी बन सवर कर इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाने लगी। हाँ सही बात है, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी, जिसमें एक आंख हराम देखने से रुक गई हो और एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और गाना बजाना तो इसने इतना आम कर दिया कि आज मदारिसों मसाजिद तो क्या अरबी और मक्की और मदानी भी इससे महफूज ना रहे। हदीस पाक में आता है कि आखिरी ज़माने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और झूठ इसने इतना फैला दिया कि हर बात चाहे वो दीनी हो या दुनियावी बगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज़ लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर भी ऐसे मैसेज आते हैं कि इतने लोगों को शेयर कर दो, जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। आज कुरान पाक को 1445 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आया है, उसके अंदर से ऐसा आता है कि इतने लोगों को भेज दो, जन्नत की बशारत मिलेगी। ऐसा लगता है कि मोबाइल पर एक मैसेज भेजो और जन्नत में प्लाट कटवा लो। इतना ही नहीं, इसने लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, उसने उसी को तलाक दे दी। आज लोग फ्रेंड बनाने के लिए अपनों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस हम आखिर में आपसे इतना ही मालूम करना चाहेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम इससे नफ़ा और सही कामों में इस्तेमाल करें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे इसके ज़रिए दीनी, इस्लाही, समाजी और अखलाकी बातें लोगों को बताई और पहुंचाई जा सकती है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें तो यही मोबाइल तमाम खराबियों और बुराइयों की जड़ होगा। हमें पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें मोबाइल का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।